क्या आपके साथ कभी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है? नहीं भी हुआ है तो भी ये न्यूज़ आपके काम की है। बचपन से आज तक आपने कहावत तो सुनी होगी, लालच बुरी बला है। लेकिन आप ये देखिए कि एक लालच ऐसी चीज़ है जो हमें किसी न किसी तरीके से, चाहे हम कितने भी होशियार समझदार हों, ये लालच हमें फंसा ही लेता है। आजकल जब से डिजिटल युग की शुरुआत हुई है तब से अपराधियों को नया हथियार मिल गया है, वो है साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम। हाल ही में माया नगरी में रहने वाले पढ़े लिखे समझदार एक प्रोफेशनल जो इंसान हैं वो भी अपराधियों के झांसे में आ गए हैं और उन्होंने लाइव न्यूज़ को विशेष तौर पे एक संदेश भेजा है जिससे सारी जनता को, जो भी हमारे दर्शक हैं, उनको जागरूकता मिल सके साइबर फ्रॉड के बारे में। ये है उनका संदेश। मैं एक 50 साल का भारतीय नागरिक हूँ और मुंबई में रहता हूँ और अपने काम में निपुण हूँ, कुशल हूँ, दिमाग से स्वस्थ हूँ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मेरे साथ में इन्वेस्टमेंट स्कैम 15 लाख रुपए का हुआ। मैं वो ट्रैप में फंस गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी भाई जो इस ट्रैप में फंसे हुए या फंसने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल कोई भी मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कोई भी अनजान आदमी का द्वारा दिया गया, कोई दोस्त ने भी रेफरेंस दिया हुआ, उसको भी टटोले और अपना जेब, अपना पैसा आपके पास रखे और किसी को भी अपना पैसा को ऐसे खेलने के लिए ना दें। सोचिए, जरा सी गलती यानी कि लालच आपके जीवन भर की कमाई को अपराधियों के पास ले जा सकती है। एक साइबर और सो कॉल्ड एक बड़े कंपनी ने ट्रैप किया। मुझे पता नहीं चला कि एक कंपनी के नाम से कोई एआई से या कुछ ऐसे वर्चुअल ऐप भी बना सकते हैं, डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। बड़ा कंपनी कोटक सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के नाम से सब कुछ वैसा, सेबी से जो रजिस्टर्ड किया, ऑफिस का नंबर, एड्रेस, सब कुछ एक जैसा, वहाँ का सीईओ का नंबर, सब कुछ दिया हुआ। 1 महीना तक उन्होंने ट्रैप किया। मैं क्वेश्चन आंसर पूछता गया, वो बताते गए और मैं जबकि नेट से भी हूँ, नेट का सारा चीज़ें मालूम होने के बावजूद भी मुझे ट्रैप किया गया। असल में भारत में साइबर क्राइम होने के कई मुख्य कारण हैं। पहला कारण है डिजिटल जागरूकता की कमी होना, दूसरा तेजी से बढ़ता डिजिटल लेन देन, तीसरा सीमित साइबर क्राइम की तकनीकें, चौथा अपराधियों का टेक्निकल एक्सपर्ट होना, पांचवा डेटा लीक और प्राइवेसी की कमी, छठा जागरूकता अभियानों का प्रभावी नहीं होना, सातवां और सबसे बड़ा कारण सोशल इंजीनियरिंग का बढ़ता चलन। कहते हैं कि 10,000 का आपको 1,000 मिलेगा, 1 लाख का 10,000 मिलेगा डेली। और किस तरीके से ये मानता हूँ कि हम सभी का अंदर एक इच्छा, एक आगे बढ़ने का ये चीज़ें होती है, वही उनको सबसे पहला उनका हथियार होता है कि आपके पास अगर पैसे कमाने का इच्छा है, जमा हुआ पैसा का इच्छा है, तो आपको वो ट्रैप करते हैं और आपका सब कुछ निस्तनाबूद कर देते हैं। मेरा तो 15 लाख गया। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ। जब मैं 1930 फ़ोन करने के बाद साइबर क्राइम सेल में गया, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के नाम से बता रहे थे कि 4,500 हज़ार एप्लीकेशंस उनके पास एफआईआर दर्ज है। आप मान के चलिए कि खुलेआम धड़ल्ले से लोग काम कर रहे हैं। मैं तो ये अनुरोध करूँगा कि मैंने तो ये अपना केस डाल दिया है। अभी भी वो लोग फ़ोन करके मुझसे पूछ रहे हैं मैसेज के, कब तक पैसे डालोगे, कब तक कमीशन का पैसे डालोगे, ताकि आपका 1 करोड़ रुपये आपको मिल जाए। हमारी नज़र में कुछ ऐसे समाधान हैं जो आपके लिए काम के हो सकते हैं। आप ये मान लीजिए कि बैंक अगर 7% देता है, 6% अगर एफडी देता है, तो ये आदमी 10% कैसा दे सकता है, 15% कैसे दे सकते हैं। तो प्लीज़ 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 मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मैं तो लड़ रहा हूँ सिस्टम से, मैं तो लड़ रहा हूँ, पैसा कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग इस ट्रैप पे ना फंसे। ये लोग ट्रैप करते हैं, पूरा ग्रुप के साथ ट्रैप करते हैं और यहाँ रहते नहीं हैं। ये क्राइम ब्रांच बता रहे थे कि इनके सारे के सारे इंटरनेशनल, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर ऐसे जगह से ऑपरेट करते हैं और आम ये जो करंट अकाउंट है लेके उनको अपने आप से मोल्ड करते हुए सारा इंटरनेट से बाहर पैसा भेज देते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जितने भी चीज़ें हैं, डीमैट अकाउंट खोल के आपको कमाने के बताएंगे,
सारे चीज़ों में ना फंसे। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए कुछ आसान उपाय हैं जो आप आजमा सकते हैं। कुल मिलाकर आप किसी के बहकावे में मत आएं, क्योंकि लालच देते हैं आपको, आपकी जो जीवन शैली है उसको आगे बढ़ाने के लिए, खूब सारा पैसा आपको देने के लिए, अच्छी ब्याज देने के लिए। आप ये सोचिए ना, जब बैंक आपको सेविंग पर 3-4% ब्याज देता है, एफडी पर 6-7% ब्याज देता है, तो ये जो अपराधी जो लोग हैं जो आपको ऑफर दे रहे हैं 10% या उससे भी ज़्यादा का, तो कैसे पॉसिबल है? आप खुद ही समझिए ना, क्यों अपनी जीवन भर की जमा पूंजी को एक अपराधियों के हाथ में दे रहे हैं?